नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी सी लगती है, लेकिन है नहीं। अयोध्या में मतलब भव्य राम मंदिर परिसर के ठीक अंदर, हाँ, मंदिर के आंगन में ही जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बिल्कुल वहीं पर एक रेलवे का टिकट काउंटर खुल गया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता तो है। और आप देखिए, यही बात इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगी एक जरूरी रणनीति है। रणनीति किस तरह की? देखिए, मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में जो भक्तों का सैलाब आया है, उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मतलब कई कई दिन तो 5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। 5 लाख एक दिन में? हाँ, अब इतनी बड़ी भीड़ के लिए शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर रेलवे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो ये जो टिकट काउंटर है, वो उसी दबाव को कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक टिकट काउंटर नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रेशर मैनेजमेंट टूल है। बिल्कुल, ये भीड़ प्रबंधन का एक आधुनिक मॉडल है, यूं समझिए। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद यही समझना है कि मंदिर के अंदर ये सुविधा क्यों खोली गई, ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। सुनने में तो लगता है कि बस एक काउंटर है, लेकिन यहाँ असल में मिलता क्या क्या है? नहीं, यही तो खास बात है। ये कोई छोटा मोटा कियोस्क नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से फंक्शनल बुकिंग ऑफिस है। स्रोत के मुताबिक यहाँ दो मुख्य तरह की सेवाएं हैं। पहली तो है अनारक्षित टिकट, मतलब जनरल क्लास का टिकट। अच्छा, जो तत्काल यात्रा के लिए होता है। हाँ, जो लोग आसपास रहते हैं या जिन्हें फौरन किसी ट्रेन से कहीं जाना है, उनके लिए। ये तो समझ आता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो बहुत दूर से आते हैं, कोई केरल से आया हो, कोई असम से? बिल्कुल, और उनके लिए ही दूसरी और शायद सबसे जरूरी सेवा है। वो क्या है? आरक्षित टिकट की। मतलब कोई भी श्रद्धालु लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्लीपर या एसी कोच में अपनी सीट मंदिर परिसर के अंदर से ही बुक कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। सोचिए, उन्हें अपना सारा सामान लेकर अयोध्या कैंट या अयोध्या धाम स्टेशन जाकर घंटों लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। दर्शन किया, मन शांत हुआ और फिर सुकून से अपनी वापसी की टिकट बुक करा ली। ठीक यही। और मैंने ये भी पढ़ा कि इसमें पेमेंट के लिए क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, मतलब कैश का झंझट ही खत्म। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। कैसे? वो क्या है ना कि ये सीधे तौर पर डिजिटल भारत की सोच से जुड़ता है। जहां लाखों लोग हों, वहां कैश का लेन देन कितना धीमा और अव्यवस्थित हो सकता है। हाँ, छुट्टे पैसों की समस्या, फिर नोट गिनना। बिल्कुल, क्यूआर कोड से भुगतान सेकंडों में हो जाता है। ये दिखाता है कि इस सुविधा को भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये तो हुई टिकट की बात, लेकिन ये सिर्फ टिकट काउंटर ही नहीं है ना? नहीं, ये एक तरह का सूचना केंद्र भी है। अच्छा। कोई भी श्रद्धालु वहां जाकर ट्रेनों का समय, कौन सी ट्रेन लेट है या किस ट्रेन में सीट उपलब्ध है, ये सारी जानकारी ले सकता है। तो ये सिर्फ टिकट बेचना नहीं है, ये एक तरह से चिंता कम करना है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, चिंता कम करना। एक तीर्थयात्री की सबसे बड़ी चिंता यही होती है, यात्रा की अनिश्चितता। जब ये सारी जानकारी मंदिर में ही मिल जाए तो एक मानसिक शांति मिलती है। और ये सब रेलवे और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से हुआ है? हाँ, यह दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। अब जरा इसके उद्घाटन पर आते हैं। ये भी काफी दिलचस्प था। इसका उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने किया। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। उन्होंने सिर्फ फीता नहीं काटा, तो फिर उन्होंने खुद लाइन में लगकर पहला टिकट खरीदा, अयोध्या कैंट से दिल्ली तक का। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। ये महज एक टिकट खरीदना नहीं था, ये एक बहुत गहरा सांकेतिक इशारा था। मतलब? इसका संदेश साफ था, ये सुविधा अब पूरी तरह से चालू है, भरोसेमंद है और हर किसी के लिए है। जब ट्रस्ट का सबसे बड़ा अधिकारी खुद सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो आम लोगों में एक मजबूत विश्वास पैदा होता है। सही बात है। इससे लोगों का भरोसा बहुत बढ़ जाता है। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उस कार्यक्रम में रेलवे के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी जैसे लोग। हाँ, और उनकी मौजूदगी का भी एक मतलब है। क्या? ये इस बात की गारंटी है कि ये कोई अस्थायी जुगाड़ नहीं है,
ये रेलवे के ऑपरेशनल सिस्टम का एक स्थायी और आधिकारिक हिस्सा है। अच्छा, ये रेलवे की तरफ से एक वादा है कि वो अयोध्या आने वाली इस अभूतपूर्व भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आता है। रेलवे के पास स्टेशनों पर काउंटर हैं, ऑनलाइन बुकिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो फिर मंदिर के ठीक अंदर एक और काउंटर खोलने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। सबसे पहला और साफ कारण तो है भक्तों के सफर को आसान बनाना। कल्पना कीजिए, कोई परिवार दूर किसी गांव से आया है, दर्शन के बाद उन्हें घर से कोई बुरी खबर मिलती है और तुरंत लौटना है। हाँ, ऐसी आपात स्थिति तो किसी के भी साथ हो सकती है। उस घबराहट में स्टेशन जाकर टिकट खोजना, लाइन में लगना कितना तनाव भरा हो सकता है। बहुत ज्यादा। अब वे शांति से मंदिर परिसर में ही अपना टिकट बुक करके तुरंत निकल सकते हैं। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये मानसिक शांति है। बिल्कुल, कोई भी अपनी तीर्थ यात्रा का अंत स्टेशन की भागदौड़ से नहीं करना चाहेगा। ठीक कहा। और दूसरा बड़ा कारण है सुरक्षा और व्यवस्था का प्रबंधन। अच्छा, सुरक्षा। हाँ, और शायद ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अयोध्या जैसी जगह पर जहां हर दिन लाखों की भीड़ है, वहां भीड़ का अनियंत्रित होना एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। भगदड़ जैसी स्थिति का। बिल्कुल। भारत में तीर्थ स्थानों पर ऐसी दुखद घटनाएं पहले हुई हैं। अगर टिकट के लिए सारे लोग एक ही समय पर मुख्य स्टेशन पर जमा हो जाएं, तो वहां हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये काउंटर भीड़ को बांट देता है। ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है, जो स्टेशन पर से दबाव हटाता है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है। और स्रोत में ये भी बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले भी भीड़ प्रबंधन एक बड़ी प्राथमिकता थी। हाँ, जब भी कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट होता है तो सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े हो जाते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित रखना और भी जरूरी हो जाता है। ये सुविधा उस बड़े आयोजन से पहले व्यवस्था को सुचारू बनाने की तैयारी का एक हिस्सा थी। मतलब ये एक प्रोएक्टिव कदम था। बिल्कुल, ये प्रोएक्टिव प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही व्यावहारिक और सोचा समझा निर्णय है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सुविधा के दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। स्रोत के हिसाब से इसके कम से कम 5 बड़े फायदे हैं। ठीक है। पहला, जैसा हमने अभी बात की, कतार प्रबंधन। मुख्य रेलवे स्टेशन पर टिकट की लाइनों में भारी कमी आएगी, जिससे वहां का माहौल ज्यादा शांत और व्यवस्थित रहेगा। दूसरा फायदा साफ है, वास्तविक समय की जानकारी। भक्तों को ट्रेन के आने जाने या सीट के उपलब्धता के बारे में तत्काल जानकारी मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी। इससे उनकी बेचैनी कम होगी। तीसरा है आपातकालीन यात्रा में आसानी, जिसका हमने जिक्र किया। जिन्हें किसी भी वजह से फौरन घर लौटना है, उनके लिए ये एक वरदान है। और चौथा फायदा है डिजिटल भारत को बढ़ावा देना। जब लाखों लोग क्यूआर आधारित कैशलेस भुगतान का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा। सही बात है। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा फायदा है धार्मिक पर्यटन को एक नए स्तर पर ले जाना। वो कैसे? जब किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा करना इतना आसान और सुविधाजनक हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये कदम अयोध्या को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, ये तो एक तरह से पूरे भारत के तीर्थ स्थलों के लिए एक मॉडल जैसा है। आप कह सकती हैं। अगर आप देखें कि मक्का में हज के दौरान या वेटिकन में ईस्टर के समय कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, हाँ, भीड़ को संभालने के लिए, ये उसी वैश्विक ट्रेंड का एक हिस्सा है, जहां आस्था के बड़े केंद्रों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और संवेदनशील सवाल भी उठता है। क्या? जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। क्या मंदिर परिसर के अंदर टिकट काउंटर जैसी एक तरह से व्यावसायिक सुविधा खोलना सही है? कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे परिसर की जो पवित्रता है, जो आध्यात्मिक माहौल है, उस पर असर पड़ सकता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर सोचना जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ किसी सामान्य छोटे मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ रोजाना लाखों लोग आ रहे हैं। पैमाना बहुत बड़ा है। जब पैमाना इतना बड़ा हो तो पारंपरिक तरीकों से व्यवस्था संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर व्यवस्था नहीं होगी, अराजकता होगी, तो क्या उससे पवित्रता बनी रहेगी? मतलब आपका कहना है कि ये सुविधा पवित्रता में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि अव्यवस्था को रोककर पवित्रता को बनाए रखने में मदद करने के लिए है। ठीक यही बात है। जब लाखों लोग एक जगह पर होते हैं
तो उनकी सुरक्षा और सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। ऐसी स्मार्ट यात्रा सेवाएं अराजकता को रोकने के लिए जरूरी हो जाती हैं। अगर भगवान न करे कोई भगदड़ मचती है तो वो परिसर की पवित्रता को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इस नजरिए से तो ये सुविधा पवित्रता को बनाए रखने में मदद ही करती है। लेकिन क्या ये एक फिसलन भरी ढलान नहीं है? मतलब आज टिकट काउंटर है, कल शायद कोई फूड कोर्ट या शॉपिंग कियोस्क की बात करने लगे। वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है और मेरे ख्याल से वो रेखा आवश्यकता और विलासिता के बीच खींची जानी चाहिए। आवश्यकता और विलासिता। हाँ, रेलवे टिकट एक बुनियादी आवश्यकता है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं। ये उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन एक शॉपिंग सेंटर विलासिता की श्रेणी में आ सकता है, जिसकी मंदिर परिसर के अंदर शायद जरूरत न हो। तो फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि क्या वो सुविधा तीर्थयात्री के अनुभव को सुरक्षित और सहज बनाने के लिए आवश्यक है? बिल्कुल। और अभी के लिए ये काउंटर पूरी तरह से आवश्यकता की कसौटी पर खरा उतरता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि सुविधा और पवित्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हो सकते हैं, बस इरादा सही हो। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में रेलवे टिकट काउंटर खोलना महज एक सुविधा नहीं है। ये धार्मिक पर्यटन के विशाल पैमाने को संभालने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा, आधुनिक और रणनीतिक कदम है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे आस्था और तकनीक मिलकर करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक अनुभव को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। चूंकि ये शायद पहली बार है कि भारत में किसी मंदिर परिसर के अंदर इस तरह की आधिकारिक रेलवे सुविधा बनी है, तो क्या ये भारत के दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए एक मॉडल बन सकता है? जैसे वैष्णो देवी, तिरुपति या शिरडी। हाँ, इन जगहों पर भी तो हर साल करोड़ों लोग आते हैं और वहां भी इसी तरह की चुनौतियां हैं। ये तो बहुत प्रासंगिक सवाल है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो इसे दूसरी जगहों पर भी अपनाया जा सकता है। और ये हमें एक और बड़े सवाल की ओर ले जाता है। भविष्य में तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पवित्र स्थानों के भीतर टेक्नोलॉजी और प्रशासन का एकीकरण किस हद तक होना चाहिए? सुविधा, सुरक्षा और परंपरा के बीच सही संतुलन। हाँ, वो संतुलन हम कहाँ और कैसे खोजेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में बहुत चर्चा होगी।